चलिए आज हम देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल में कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3। तो कोण थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है फर्स्ट चैप्टर में 6 में आपका 1 दे दिया है tan थीटा बराबर √3। तो वैसे ही करना आपको। सबसे पहले करते हैं tan थीटा बराबर √3। तो आप जानते हैं कि गुना में, भाग में और पावर में एक एक छिपा रहता है। तो नीचे क्या मान लेंगे हम 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं ABC। तो tan थीटा बराबर, फिर आप फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसको हम न्यून कोण मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। फिर हम यहाँ पे अब क्या नहीं दिया, हमारा कर्ण नहीं दिया, तो फिर हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप 9th में पढ़े होंगे कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो जब स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। दोनों का हम अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया 2। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो हमने tan का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके बाद जितना बचा है उस सबको हम निकाल लेंगे बारी बारी से। sin थीटा बराबर P/h कितना हो जाएगा √3/2। cos थीटा बराबर B/h कितना हो जाएगा 1/3। फिर आपका क्या होता है cot थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा B/t 1/√3। फिर आपका बच गया sec थीटा cos का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ h/b 2/1। फिर आपका एक और आ गया cosec थीटा h/p। h हमारा कितना है 2 और p कितना है √3। ये सब आपका हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको पीडीएफ में और बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। sin थीटा बराबर cos थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल sin थीटा बराबर cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा बराबर 8। तो हम यहाँ पे नोट में लिख लेंगे एक sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है हमारा sin थीटा बराबर cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको बाएं से ले जाएंगे। तो ये यहाँ से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर बटा cos थीटा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा आपका 1। और sin बटा cos यहाँ पे क्या देखें हम, sin बटा cos क्या होता है tan होता है। तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1। अब देखिए tan थीटा बराबर 3 था, अब यहाँ √3 की जगह पर क्या है 1 है। तो 1/1 करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं एक और है
आपका ऐसे ही अगर आता है साइन थीटा बराबर, नेक्स्ट एग्जांपल √3 cos थीटा, ऐसे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही बनाना है। इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर √3 है। साइन बटा cos क्या होता है, tan थीटा बराबर √3। अब जो कहेगा इसमें उसे हम निकाल लेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप इसको देखते देखते इसको भी आप बना लीजिएगा। इसे मान निकालना है cos थीटा और sin थीटा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि tan थीटा बराबर क्या कर रहा है √3 + 1 बटा √3 - 1। तो sin थीटा और cos थीटा का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाइएगा, शुरू से बोलते आ रहे हैं फिगर बनाइएगा, क्वेश्चन को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया आपका लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया आपका √3 + 1, ये आपका जो 1 है वो प्लस में है, तो यहाँ √3 - 1। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग पता है क्या होता है, h बराबर p² + d²। p का मान कितना है, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। आप लोग फॉर्मूला को देख लीजिएगा, a² + 2ab + b², फिर इसको तोड़ेंगे हम प्लस a² - 2ab + b²। ये पूरा आपको एक ही रूट में है। अब इसको हल करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 + 1। अब चलते हैं यहाँ पे, अब ये वाला प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका फिर 3 - 2√3 + 1। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सामान्य अंक को सामान्य अंक से मिला देंगे, तो √2 और √2 ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होगा घट जाएगा। अब देखिए सबको आप जितने अंक बचे सबको ऐड करेंगे, 6 1 3 1 4 4 और 3 7 7 1 8 8, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 2√2। अब चलते हैं, आप प्रश्न से चलते हैं। तो अब आप लोग प्रश्न आराम से बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, sin थीटा p/h, p का मान है √3 + 1/2, h का मान 2√2 है। फिर आपको दूसरा क्या है, cos थीटा हो जाए आपका b/h √3 - 1/2√2। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर देखते हैं हम कि अगर इस प्लस में रहे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको भी वैसे ही कर लेंगे, ABC लंब बटा आधार, हमें कर्ण निकालना है। आठ का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 225। 5 4 9 6 2 8 1 6 2 8 2 289। इसका वर्गमूल होता है आपका 17। ये हमारा आ गया 17। अब चलते हैं प्रश्न से। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले cos का मान रखेंगे 15/17, क्या होता है
बी बटा एच का होल स्क्वायर, तो 1/15/17 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर देंगे, 1 + 225/289, ये आपका भिन्न का जोड़ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 289 - 225/289। अब इसको हम घटा लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 2 से 2 गए 0, 64/289, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप लोग को पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ साबित करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में tan थीटा बराबर x/y, तो साबित करें कि sin थीटा बराबर इतना। तो साबित करने से डरना नहीं है, साबित करने में का मतलब ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है जस्ट उसके बगल में आंसर होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट है बराबर में है, तो ये लेफ्ट है तो बाएं साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, और ये दाहिने है तो राइट हैंड साइड। तो पहले काम मेरा वही होगा जो हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि tan थीटा बराबर x/y, लंब बटा आधार, जिसे यहाँ पे कर्ण नहीं दिया है जबकि इसमें कर्ण आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, लंब बटा आधार, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a² + b² क्या हो जाएगा x² + y²। अब देखिए इसका कोई दूसरा हल नहीं हो रहा है, ना वर्गमूल निकलेगा, ना इसको जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, sin थीटा एलिसिस। sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा क्या होता है p/h प्लस b/h। तो मान रखते हैं हम फिगर से, तो फिगर से मान रखने तो क्या होगा लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण p/h प्लस y/x² प्लस y²। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, x² प्लस y², इसमें इसे भाग देते हैं तो क्या बचता है हमारा x बचता है, और इसमें इसे भाग देते हैं तो क्या बचता है y बचता है। तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया, सेम आ गया, ये होगा प्रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कुछ भाग गुना में दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ग किया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं, इस पार्ट को हल करते हैं। तो क्या हो जाए आपका 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब गुना में होता है तो भाग में भेजते हैं, तो ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। और हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे sin थीटा बराबर √3/4। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब इसे ही मैंने पीछे क्वेश्चन बनाया था उसके अनुसार ये आप लोग इसके बाद बन जाएगा, आप बना लीजिएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कुछ इसको पढ़ना है उसके बाद फिर बनाना है, और इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR में, जिसका कोण क्या कर रहा है, कोण Q जो है वो समकोण है, और शर्त भी दिया हुआ है कि PR + QR बराबर 25 और PQ बराबर 5। तो sin P, cos P और tan P का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम तो जानते थे कि इसका और इसका तीनों का किसी दो का मान रखा हुआ है, तो तीसरे का मान हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फिगर बना लेंगे एक, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी समकोण है, ABCD नहीं सॉरी PQR, Q समकोण है, तो ये मान लीजिए P, ये हो गया Q, ये हो गया R।
अब कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम इसको भी लिख लेते हैं प्रश्न से। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो आप यहां से किसी एक का मान निकालेंगे। क्या करेंगे हम? पी क्यू को पी आर को उधर भेज देंगे या क्यू आर को उधर भेज देंगे, तो हमारा एक का मान निकालेंगे। मान लीजिए कि हम क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। काम करेंगे बाद में। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजा क्या है? मान लीजिए पी आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा पी आर का मान नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर दिए प्लस क्यू आर का मान कहाँ से उठाएंगे? समीकरण 1 से। क्या है आपका? 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। पी आर बराबर 5 × 5 = 25 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पे। पी आर का स्क्वायर बराबर ई तो 25 रहेगा प्लस 25 में 25 से कीजिएगा 625 होगा माइनस 25 दूना 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। अब देखते हैं, अंक को अंक के साथ हम मिला देंगे। अच्छा, ये दोनों अंक है, और फिर देखिए ये पी आर और ये पी आर मिल रहा है, तो इस पी आर को हम पी आर से यहाँ से काट सकते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ इसको इधर लाए 50 पी आर प्लस क्यों या माइनस है, जगह चेंज हुआ इसका, क्या हो गया? 50 पी आर हो गया प्लस दोनों को जोड़ते कितना हो गया? 650। अब गुना में है तो भाग में भेज देंगे। 600 बटा 50 0 से 0 13 बचे 65। अब यहाँ से पी आर का मान कितना आ गया? 13। अब इसमें हम क्या करेंगे? 13 का मान रख देंगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? क्यू आर का मान निकल जाएगा। 25 माइनस 13 कितना हुआ? 12। यानी हमारा पी आर कितना हो गया? 13 और पी क्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 5 और ये जो है क्या आया? 12। अब इसके आगे हम आप लोग खुद से बना लीजिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा। ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। साइन पी को कह रहा है न्यून कोण मानने के लिए, ये न्यून कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। कॉस पी हो जाएगा 5/13। tan पी हो जाएगा आपका 12/5। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत से आसान है, जो हम फर्स्ट दिन बताए थे, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था फर्स्ट टाइप में कि कौन चेंज करना। तो कौन चेंज आप लोग कैसे करके बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ABC ये हो गया 90 आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं प्रश्न से। करें, यदि A और B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाना है कि कोण A और कोण B क्या है? आपस में बराबर है।
तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले प्रश्न चलते हैं हम लोग। cos A बराबर cos B। तो अब बताइए यहाँ पे cos A है तो यानी इसको न्यून कोण मानेंगे, इसको न्यून कोण मानेंगे, इसको न्यून कोण मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या होगा आधार। तो आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC। अब इसमें आते हैं, अब कह रहा है, अब कह रहा है कि B को न्यून कोण मानते हैं, तो B को जो न्यून कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, तो BC बटा AB। cos A इसको न्यून कोण माने तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, तो AC बटा AB। cos A हो गया, cos B हम इसको न्यून कोण माने हैं तो ये लंब हो गया, तो BC बटा AB। अब देखिए यहाँ पे AB से B कट जाएगा तो क्या बचा, AC बराबर BC, और यहाँ से CB खत्म हो जाएगा, तो कोण A बराबर कोण B, कोण B। और इसके आगे फिर आप लोग को इतना तक PDF में मिल जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाइए, और जहाँ नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।